नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शकील अंसारी है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का रहने वाला हूँ। पिछले करीब 18 सालों से मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों किलोमीटर लंबे सफर किए हैं। दिन हो या रात, बारिश हो या घना कोहरा, मैंने हर तरह की सड़कें देखी हैं। लेकिन जो घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात लगभग 3 साल पहले की है। उस समय मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। एक दिन मुझे अनाज से भरा ट्रक लेकर मध्य प्रदेश के एक शहर तक माल पहुंचाने का काम मिला। सुबह से सफर शुरू हुआ था और शाम होते होते मैं अपने रास्ते का काफी हिस्सा तय कर चुका था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। रात होते होते सड़कें सुनसान होने लगी। छोटे छोटे गांव पीछे छूटते जा रहे थे और अब मेरे सामने सिर्फ लंबी काली सड़क थी। घड़ी में लगभग 11:30 बज रहे थे। मैं धीरे धीरे ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रेडियो भी बंद था और सड़क पर भी कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद मैं एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां चारों तरफ खेत थे और बीच बीच में पेड़ों के झुंड दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक धड़ाम, मेरे ट्रक का अगला पहिया किसी चीज के ऊपर से गुजर गया। स्टीयरिंग में जोर का झटका महसूस हुआ। मैंने तुरंत ट्रक रोक दिया। पहले तो मुझे लगा शायद कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरा और पीछे की तरफ चलने लगा। जब मैं सड़क के बीचों बीच पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां एक बड़ा सा चौराहा था और ठीक चौराहे के बीच में कुछ सामान रखा हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की। जैसे ही मेरी नजर उस सामान पर पड़ी, मेरे हाथ कांपने लगे। वह कोई साधारण चीज नहीं थी। किसी ने वहां टोटका कर रखा था। एक मिट्टी का घड़ा, 4 नींबू, काले धागे, लाल सिंदूर, कुछ जली हुई अगरबत्तियां और एक पुरानी गुड़िया, सब कुछ गोल आकार में सजा कर रखा गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरा ट्रक सीधे उसी टोटके के ऊपर से गुजर चुका था। कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया। बचपन से मैंने बुजुर्गों से सुना था कि चौराहे पर रखे टोटकों को कभी नहीं छूना चाहिए। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। फिर मैं वापस ट्रक में बैठा और सफर शुरू कर दिया। लेकिन लगभग 10 मिनट बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। फिर अचानक मेरी नजर ट्रक के साइड मिरर पर गई और जो मैंने वहां देखा, उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दूर सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। वह बिल्कुल मेरी तरफ देख रही थी। मैंने घबराकर दोबारा मिरर की तरफ देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। मेरा गला सूखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने जो देखा था वह सच था या सिर्फ मेरा वहम। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह औरत अब मेरा पीछा करना शुरू कर चुकी थी और आने वाले कुछ घंटों में मेरे साथ जो होने वाला था वह मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला था। मैं कुछ देर तक साइड मिरर को देखता रहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थी। मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा दिखाई दिया होगा। आखिर कई घंटों से लगातार ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मन के किसी कोने में डर बैठ चुका। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। सड़क अब पहले से भी ज्यादा सुनसान हो चुकी थी। दूर दूर तक न कोई ढाबा दिखाई दे रहा था और न ही कोई दूसरी गाड़ी। करीब 15 मिनट बाद अचानक ट्रक के अंदर अजीब सी बदबू फैलने लगी। वह किसी सड़ी हुई चीज जैसी बदबू थी। मैंने सोचा शायद बाहर किसी मरे हुए जानवर की वजह से आ रही होगी, लेकिन खिड़कियां बंद होने के बावजूद बदबू लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने तुरंत खिड़की थोड़ी खोल दी। ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन बदबू खत्म नहीं हुई। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे बदबू ट्रक के अंदर से ही आ रही हो। अब मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मैं बार बार पीछे की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। अनाज की बोरियां ट्रक के पीछे करीने से रखी हुई थी। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। फिर अचानक ट्रक के पीछे से किसी चीज के गिरने जैसी आवाज आई। धड़ाम! मैं चौंक गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। सड़क के किनारे ट्रक रोककर नीचे उतरा। चारों तरफ घना अंधेरा था। मेरी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ मीटर तक जा रही थी। मैं ट्रक के पीछे पहुंचा। सारी बोरियां अपनी जगह पर थीं।
कुछ भी नीचे नहीं गिरा था, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सड़क के दूसरी तरफ कोई खड़ा है। मैंने धीरे धीरे टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ सेकंड तक वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक रोशनी एक सफेद आकृति पर पड़ी। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। वह वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। इस बार वह बहुत दूर नहीं थी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। वह बिल्कुल हिले बिना खड़ी थी। मैं डर के मारे वहीं जम गया। कुछ सेकंड बाद मैंने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी दोबारा उस तरफ की, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अब मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। मैं तुरंत ट्रक में बैठा और वहां से निकल गया। उस रात पहली बार मुझे सच में लगने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। करीब आधे घंटे बाद मैं एक पुराने ढाबे के पास पहुंचा। वहां कुछ ट्रक पहले से खड़े थे। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। सोचा थोड़ी चाय पी लूं। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैंने उससे चाय मांगी। चाय पीते पीते न जाने क्यों मैंने उससे उस चौराहे और सफ़ेद साड़ी वाली औरत का जिक्र कर दिया। मेरी बात सुनते ही बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत पूछा, क्या तुमने रास्ते में चौराहे पर रखा टोटका कुचल दिया था? उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांप गए। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बूढ़ा कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, उस चौराहे के बारे में यहाँ के लोग रात में बात तक नहीं करते। कई साल पहले वहाँ एक औरत की मौत हुई थी। उसके बाद से वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि जो भी उस जगह किए गए टोटके को नुकसान पहुंचाता है, उसके पीछे कोई ना कोई मुसीबत लग जाती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा शायद वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी ढाबे के बाहर खड़े मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। पा सही। मैं और बूढ़ा दोनों एक साथ बाहर भागे। बाहर पहुंचकर जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरा खून जम गया। मेरे ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। एक सफेद आकृति जो अंधेरे में बिल्कुल स्थिर बैठी थी और उसकी नजर सीधे मेरी तरफ थी। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मैं ढाबे के बाहर खड़ा अपने ट्रक की तरफ देख रहा था। ड्राइवर सीट पर कोई सफेद आकृति बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसकी नजर सीधे मेरी तरफ थी। कुछ पल के लिए मेरी सांसें तक रुक गई। मेरे बगल में खड़ा बूढ़ा आदमी भी घबराया हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था बेटा, उस चौराहे की चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। लेकिन जब मैं ट्रक के बिल्कुल पास पहुंचा तो अंदर कोई नहीं था। ड्राइवर सीट पूरी तरह खाली थी। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा, ढाबे के सामने, पीछे, सड़क पर, लेकिन वहां कोई नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगने लगा था कि शायद डर की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। लेकिन तभी बूढ़े ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज रात अकेले मत निकलना, सुबह होने का इंतजार कर लो। उसकी बात सुनकर मुझे भी यही सही लगा। मैंने ट्रक वहीं खड़ा किया और ढाबे के पीछे बने एक छोटे कमरे में आराम करने चला गया। कमरा पुराना था। एक टूटा हुआ पंखा, एक लोहे का पलंग और एक छोटी सी खिड़की, बस यही था वहाँ। मैं पलंग पर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। लगभग रात के 2 बजे होंगे। अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही एहसास हुआ। इस बार मैं उठकर बैठ गया। कमरे में पूरी खामोशी। धीरे धीरे मैंने खिड़की की तरफ देखा और उसी पल मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। सफ़ेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा लगभग पूरी तरह बालों से ढका हुआ। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई मिनटों से मुझे ही देख रही हो। मैं डर के मारे पलंग से पीछे हट गया। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। फिर अचानक खिड़की पर जोर की थपकी पड़ी। थक। मैं उछल पड़ा। कुछ सेकंड बाद दूसरी थपकी आई। थक थक। अब मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके कमरे का बल्ब जला दिया, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, खिड़की के बाहर कोई नहीं था। मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला।
पूरे ढाबे में सन्नाटा था। कुछ ट्रक खड़े थे और उनके ड्राइवर गहरी नींद में थे, लेकिन सफ़ेद साड़ी वाली औरत का कहीं कोई निशान नहीं था। मैं वापस कमरे में आया और पूरी रात जागता रहा। सुबह होने के बाद मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे माल समय पर पहुंचाना ही है। सूरज निकल चुका था। दिन की रोशनी में मुझे रात की बातें थोड़ी कम डरावनी लगने लगी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और फिर सफ़र पर निकल पड़ा। करीब 3 घंटे बाद मैं एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचा। सड़क दोनों तरफ से ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई थी। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। मैं आराम से ट्रक चला रहा था कि तभी ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। सड़क के बीचों बीच मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। अब मेरे आसपास सिर्फ जंगल था, न कोई इंसान, न कोई घर, न कोई गाड़ी। मैं ट्रक से नीचे उतरा और इंजन चेक करने लगा। तभी मुझे पीछे से किसी औरत के हंसने जैसी आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन कुछ दूर जंगल के अंदर 2 काली आंखें मुझे घूरती हुई दिखाई दी और फिर वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे पेड़ों के बीच से बाहर आने लगी। जंगल के बीच खड़ा मैं डर के मारे वहीं जम गया। मेरी नज़र उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत पर टिकी हुई थी। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच से बाहर आ रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ज़मीन पर चल नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे मेरी तरफ खिसक रही हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। बार बार चाबी घुमाने लगा, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर भी कुछ नहीं। अब वह औरत पहले से काफ़ी करीब आ चुकी थी। मैंने शीशे से बाहर देखा। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, पूरी तरह स्थिर, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। अचानक ट्रक के अंदर का तापमान बहुत ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। मैं घबरा गया। जून का महीना था, इतनी ठंड होना असंभव था। तभी मेरे कानों में किसी औरत की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे बैठकर फुसफुसा रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ अनाज की बोरियां थीं, कोई नहीं था। अब मुझे महसूस होने लगा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तभी अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। गाड़ी को गियर में डाला और पूरी स्पीड से वहाँ से निकल गया। कुछ मिनट बाद जंगल खत्म हो गया। अब सड़क के दोनों तरफ खेत दिखाई देने लगे थे। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह राहत ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। करीब आधे घंटे बाद मुझे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। मंदिर देखकर मैंने ट्रक रोक दिया। मुझे लगा शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। मैं मंदिर के अंदर गया। वहाँ एक बुजुर्ग पुजारी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। न जाने क्यों मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। चौराहा, टोटका, सफ़ेद साड़ी वाली औरत, जंगल, सब कुछ। मेरी बात सुनने के बाद पुजारी कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जिस चीज़ को तुमने अनजाने में कुचला है वह शायद किसी विशेष उद्देश्य से वहाँ रखी गई थी, लेकिन घबराने से समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने मुझे एक धागा दिया और कहा कि हिम्मत बनाए रखो और सावधानी से यात्रा पूरी करो। उनकी बातों से मुझे थोड़ा साहस मिला। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और वापस ट्रक की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे ट्रक की धूल भरी बॉडी पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा, वहाँ सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, वापस आ जाओ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। गांव के लोग अपने काम में लगे हुए थे। किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। फिर यह शब्द किसने लिखे और क्यों? मैंने कांपते हाथों से वह लिखावट मिटा दी, लेकिन मन में एक अजीब डर बैठ चुका था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। सूरज अब ढलने लगा था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, कोई अनदेखी चीज़ मेरे और करीब आती जा रही है। उस रात मुझे एक और लंबा सफ़र तय करना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगली रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी, क्योंकि उसी रात मुझे
उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत का चेहरा पहली बार साफ दिखाई देने वाला था, और उसके बाद जो सच सामने आने वाला था वह मेरी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा भयानक था। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे और सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैं लगातार ट्रक चलाए जा रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि कोई अब भी मेरा पीछा कर रहा है। मंदिर वाले पुजारी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, हिम्मत मत हारना। लेकिन हिम्मत अब धीरे धीरे जवाब दे रही थी। रात के लगभग 9 बजे होंगे। मैं एक लंबे सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक ट्रक के अंदर लगी छोटी लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार। मैंने सोचा शायद वायरिंग में खराबी होगी, लेकिन तभी ट्रक का रेडियो जो बंद था अपने आप चालू हो गया। स्पीकर से सिर्फ खरखराहट जैसी आवाज़ आ रही थी। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह फिर अपने आप चालू हो गया। इस बार उस खरखराहट के बीच मुझे किसी औरत के रोने जैसी धीमी आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत रेडियो का स्विच बंद कर दिया। अब मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बस किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन तभी मुझे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिए। ट्रक चीखती हुई आवाज़ के साथ रुक गया। हेडलाइट की रोशनी में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार वह पहली बार इतनी साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। कुछ सेकंड तक मैं उसे देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। मैं उसका चेहरा साफ देख पाया। उसका चेहरा सामान्य इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वह बहुत पीला था। आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे, लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी आंखें थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें गहरा दुख और गुस्सा दोनों भरे हुए हों। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी अचानक वह औरत गायब हो गई, बिल्कुल उसी पल, जैसे वह कभी वहाँ थी ही नहीं। और अगले ही सेकंड मुझे अपने पीछे किसी के बैठने का एहसास हुआ। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। सफ़ेद साड़ी की, लंबे बाल और वही चेहरा। मैं ज़ोर से चीखा। ट्रक का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। सड़क पर गिरते ही मेरे घुटने छिल गए, लेकिन उस समय दर्द महसूस करने का भी समय नहीं था। मैं पूरी ताकत से सड़क पर दौड़ने लगा। बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। मैं बिना पीछे देखे भागता जा रहा था, लेकिन तभी मुझे सामने एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। बारिश से बचने के लिए मैं उसके अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। छत कई जगह से टूटी हुई थी। बारिश का पानी टपक रहा था। मैं हाँफ रहा था। कुछ मिनट तक वहीं बैठा रहा। फिर अचानक मुझे दीवार पर कुछ अजीब दिखाई दिया। वहाँ पुराने अखबार के कई कटिंग्स चिपके हुए थे। जिज्ञासा में मैंने टॉर्च की रोशनी उन पर डाली, और जो मैंने पढ़ा उसे पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अखबार में कई साल पुरानी एक खबर छपी थी। उस खबर के अनुसार एक गरीब महिला अपने छोटे बच्चे के साथ उसी इलाके में रहती थी। एक रात वह सड़क पार कर रही थी। उसी समय तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर कभी पकड़ा नहीं गया। उस घटना के बाद आसपास के लोगों ने दावा किया कि रात के समय सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत सड़क पर दिखाई देती है। कुछ लोग कहते थे कि वह अपने बच्चे को खोजती रहती है। कुछ लोग कहते थे कि वह उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढ रही है जिसने उसकी जान ली थी। मैं खबर पढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे से किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज़ आई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के अंधेरे कोने में एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। मैं डर गया, लेकिन वह परछाई कुछ नहीं कर रही थी। वो बस मेरी तरफ देख रही थी। फिर अचानक वह गायब हो गई, और उसी क्षण इमारत के दूसरे कोने से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बाहर आई। इस बार वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। उसके हाथ में एक टूटी हुई छोटी गुड़िया थी, ठीक वैसी ही गुड़िया जैसी मैंने उस टोटके वाले चौराहे पर देखी थी। उसी पल मुझे एक बात समझ आई। शायद वह टोटका किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। शायद वह उस जगह होने वाली अजीब घटनाओं को रोकने के लिए किया गया था।
और अनजाने में मैंने उसे कुचल दिया था। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक वह औरत मुड़ी और इमारत के पीछे की तरफ चलने लगी। न जाने क्यों मेरे मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो गई। मैं उसके पीछे चल पड़ा। इमारत के पीछे पहुंचकर वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुक गई। फिर उसने जमीन की तरफ इशारा किया। अगले ही पल वह गायब हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली। वहां मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। अगले दिन सुबह गांव वालों की मदद से उस जगह खुदाई की गई। खुदाई में पुराने कपड़े, कुछ सामान और एक छोटी गुड़िया मिली। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह उसी महिला और उसके बच्चे से जुड़ी चीजें थीं। उन सामानों को सम्मानपूर्वक दफनाया गया और वहां प्रार्थना की गई। उस दिन के बाद उस इलाके में होने वाली अजीब घटनाओं की बातें धीरे धीरे कम होने लगी और मेरे साथ भी वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत दोबारा कभी दिखाई नहीं दी। मैंने अपना माल सुरक्षित जगह पहुंचाया और घर लौट आया। लेकिन आज भी जब मैं रात में किसी सुनसान चौराहे से गुजरता हूँ तो अनजाने में मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच चली जाती है। क्योंकि उस रात मैंने एक बात सीख ली थी, हर चीज़ को अंधविश्वास कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन हर डरावनी घटना का मतलब बुराई भी नहीं होता। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिंदगी भर याद रह जाते हैं। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दिखाई गई कहानी केवल मनोरंजन और कहानी सुनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, परंपरा या मान्यता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो में दिखाई गई घटनाओं को वास्तविक जीवन की सच्ची घटना न माना जाए। यदि किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को केवल एक मनोरंजक हॉरर स्टोरी के रूप में देखें और सुनें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही नई नई डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। धन्यवाद।